हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अवन्ना। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो स्टार्ट करते हैं। डू यू नो दीज पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले? क्या आप इन सब पीपल्स को, लोगों को जानते हो और क्या ये बजा रहे हैं? तो think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. जब हम शहनाई के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? या तो कोई वेडिंग आएगी या फिर कोई वेडिंग जैसा ही कोई ओकेज़न आएगा, है ना, या फिर कोई फंक्शन आएगा। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई मास्ट्रो, द प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। और जो दूसरी चीज़ क्या आएगी दिमाग में? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी आएंगे, जो कि शहनाई में मास्ट्रो हैं और शहनाई वो बजाते हैं, और ये बिस्मिल्लाह खान है। और अब तक अगर नहीं आती है नेक्स्ट चीज़ बिस्मिल्लाह खान जी, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में ज़रूर आने लग जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. जो औरंगज़ेब था उसने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी को बजाना बंद करवा दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि इसकी अनप्लीजेंट साउंड होती है, मतलब श्रिल, तेज इसकी आवाज़ होती है और सुहावनी नहीं होती है इसकी आवाज़। तो इसने पुंगी बजवाना बंद करवा दिया। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स। बाद में पुंगी को एक नॉइस मेकर, मतलब कि अच्छी आवाज़ वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता था। Few had thought that it would one day be revived. कुछ का मानना था कि एक ना एक दिन पुंगी दोबारा बजाई जाएगी। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. मतलब कि एक नाई की जो फैमिली थी उनमें से उन्होंने सोचा कि इसको क्यों ना इस इंस्ट्रूमेंट को अच्छा बनाया जाए, और उन्होंने इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की। ही चूज़ अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। उन्होंने एक खोखला पाइप लिया जो कि पुंगी से थोड़ा बड़ा था, चौड़ा था, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और 7 होल उसमें कर दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। जब उन्होंने इसके कुछ होल्स को ओपन और क्लोज करके ऐसे बजा करके देखा तो बहुत ही अच्छी और मधुर आवाज़ इससे निकली। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. और इन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट बजा के सबको दिखाया तो सब लोगों को ये बहुत पसंद आया, इम्प्रेस हुए इससे। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। ये इंस्ट्रूमेंट पुंगी से काफ़ी अलग था, इसीलिए इसे एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's chamber and was placed by a nai barber, the instrument was named the शहनाई। तो सबसे जैसे कि स्टोरी बनी, सबसे पहले ये शाह चैम्बर में बजाया गया और एक नाई ने, एक बार्बर ने इसे बजाया, तो इसका नाम पड़ गया शहनाई। ठीक है, ये शहनाई है देखिए, और ये पुंगी है, बीच में से चौड़ी हुआ करती थी ये पुंगी, तो डिफरेंट तो थी ही, इसीलिए इसका नाम भी चेंज करना पड़ा। The sound of the शहनाई began to be considered auspicious. Auspicious का मतलब होता है कुछ, मतलब शुभ चीज़ जिसे हम कहते हैं, promising to bring good fortune, अच्छा उसे माना जाए। तो शहनाई को auspicious माना जाने लगा, मतलब कि ये बहुत शुभ है और शुभ कोई अवसर पे ही ये बजाई जाएगी, लाइक वेडिंग और किसी पूजा वगैरह में।
And for this reason, it is still played in temples and is an indispensable component of any नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और ये मंदिरों में बजाई जाने लगी, नॉर्थ इंडियन वेडिंग में इसे बजाया जाने लगा। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट द रॉयल कोर्ट्स। बाद में जो है रॉयल कोर्ट्स में जो कहाँ गया वो, रॉयल कोर्ट्स में जो 9 इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे, उनमें से एक का नाम था शहनाई। तो इतनी फेमस ये हुई। इंडिस्पेंसिबल का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा है, विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन। मतलब कि वेडिंग्स में और ये बजाई जाने लगी शहनाई, एंड इंडिस्पेंसिबल ये पार्ट था, मतलब कि इसके बिना तो वो काम अधूरा माना जाएगा, ऐसी मतलब महत्व इसका शहनाई का हुआ। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, लेकिन रिसेंटली इसे टेम्पल्स और वेडिंग्स में ही बजाया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज तक ले जाने का जो क्रेडिट दिया जाता है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को दिया जाता है। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। जब वो 5 साल के थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो गिल्ली डंडा खेल रहे थे एक तालाब के पास में अपने गांव डुमराव में, जो कि बिहार में है। तो he would regularly go to the nearby बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। वो रेगुलरली जो है पास में जो टेम्पल, बिहारजी का जो टेम्पल था, उसमें गाने के लिए जाते थे चैता, उनका कोई आरती या फिर कुछ ऐसा सॉन्ग होगा चैता। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg, ए प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराजा। और उनके एंड में उन्हें एक बड़ा सा लड्डू उन्हें मिलता था, ये 1.25 kg का, और जो कि लोकल महाराजा उन्हें देते थे। दिस हैपेंड 80 years ago, 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। वो 80 साल पहले की बात है ना, और आज 80 साल बाद उन्होंने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी लिया इंडियन में, जो कि है भारत रत्न, उन्हें पुरस्कार मिला। बॉर्न ऑन 21 March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट। 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खान जी का जन्म हुआ। बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, मतलब कि एक म्यूजिशियंस की फैमिली से ही वो बिलोंग करते थे बिहार में। और उनके ग्रैंडफादर जो थे रसूल बख्श खान, वो भी एक शहनाई नवाज रहे हैं, किंग्स राजा के दरबार में वो भी शहनाई बजाया करते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैट्रनल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उनके जो पिताजी थे पैगंबर बख्श, और जो भी उनकी पीढ़ियों के मतलब उनके दादा परदादा थे, वो सब शहनाई प्लेयर्स रहे हैं, म्यूजिशियंस रहे हैं। ठीक, पैट्रनल एंसेस्टर, अरे ज़्यादा नहीं, पैट्रनल एंसेस्टर का मीनिंग देखिए, एंसेस्टर ऑफ द फादर, मतलब कि पिताजी के एंसेस्टर। एंसेस्टर से समझ पा रहे हैं आप लोग, मतलब कि उनके फादर, उनके दादा परदादा, ऐसे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। जो यंग बॉय था, कौन है यंग बॉय यहाँ पे? बिस्मिल्लाह खान। उनकी लाइफ में म्यूज़िक बहुत जल्दी आ गया। एट द एज ऑफ 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle practice the शहनाई। जब वो 3 साल के थे तो उनकी मम्मी उन्हें कहाँ पे लेके गई? नाना के घर पे, वहाँ पे
तो वहाँ पे उनके कहाँ है अंकल शहनाई बजा रहे थे, मैटरनल अंकल, नाना के घर पे नहीं, मतलब अंकल के घर पे लेके गए थे और वहाँ पे उनके अंकल शहनाई बजा रहे थे। उससे वो बहुत फैसिनेट हुए, बहुत अट्रैक्ट हुए उस शहनाई से, उन्हें बहुत अच्छी लगी। सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। जल्द ही बिस्मिल्लाह खान है ना अंकल के साथ में जब विष्णु टेम्पल में जाने लगे और वहाँ पे वो शहनाई बजाते थे उनके अंकल, और उनको वो देखते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। जब तक वो उनका ख़त्म नहीं हो जाता था शहनाई बजाना, तब तक वो बिस्मिल्लाह खान जी उन्हें देखते रहते थे। Slowly he started getting lessons and playing the instrument and would sit practicing throughout the day. जल्द ही वो उनसे लेसन सीखने लगे और उनकी प्रैक्टिस करने लगे शहनाई बजाने की, और पूरे पूरे दिन वो बैठ के प्रैक्टिस करते रहते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हंट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। जल्द ही वो बालाजी टेम्पल, मंगला मैया, गंगा घाट पे, इन सब पे बैठ कर के शहनाई बजाया करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। जल्द ही वो वहाँ पे बजाने लग गए शहनाई, और जो गंगा मैया का पानी बहता था उनसे उन्हें बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी, इंस्पायर होते थे उससे। और उन्होंने बाद में जो राग थे उनको सुधारा और शहनाई को और सुंदरता से बजाया। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। उनके अंकल के साथ में 14 साल के ही थे सिर्फ वो, और इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में वो गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, जब उनका रिसाइटल पूरा हो गया, उस्ताद फैज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। मतलब कि जब उनके अंकल वापस आ रहे थे वो लोग, तो उनके अंकल ने कहा था कि तुम मेहनत करते रहो और तुम ज़रूर इसको एक ना एक दिन पालोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। जब ऑल इंडिया रेडियो आया लखनऊ में 1938 में, तो बिस्मिल्लाह के लिए वो एक बड़ा ब्रेक था। ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो रेडियो पे शहनाई बजाने लग गए। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947 में, तब बिस्मिल्लाह खान जी ने वहाँ पे अपने नेशन के लिए शहनाई बजाई। He poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech। वहाँ पे उन्होंने शहनाई बजाई रेड फोर्ट में, और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहाँ पे थे, और बाद में उन्होंने उनका जवाहरलाल नेहरू जी का ये स्पीच भी सुना। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। विदेश में भी इंडिया में भी उन्होंने बहुत सा मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस उन्होंने दी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग ज़ाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मिस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सॉवरनरीज। सॉवरनरीज क्या होता है? थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट। जो उन्हें मतलब मेमोरी के लिए जो गिफ्ट दिया जाता है वो।
तो बाद में जो फर्स्ट उनकी अब्रॉड ट्रिप थी वो थी अफ़गानिस्तान में वो गए। किंग ज़ाहिर शाह वहाँ पे थे, उनके सामने उन्होंने शहनाई बजाई। गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट उन्होंने गिफ्ट में उन्हें दिया बिस्मिल्लाह खान को। द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान्स म्यूज़िक। और अफ़गानिस्तान के राजा ही सिर्फ उनसे फैसिनेट नहीं हुए थे, सिर्फ वही अट्रैक्ट नहीं हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हेयरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। शहनाई देखिए, जो शहनाई बिस्मिल्लाह खान ने बजाई उसको सुन कर के विजय भट्ट बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने अपनी एक मूवी का नाम भी रखा, गूंज उठी शहनाई। देखिए, इंस्पायर होके उन्होंने अपनी मूवी का नाम रखा, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया turned out to be a national wild chartbuster. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas Kannada venture Sannadhi अपना। तो उन्होंने इसके बाद में एक और हिट उनका वो गाने में उनकी शहनाई रही, दिल का खिलौना है टूट गया, और ये उनके लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी। इसके बाद में भी उन्हें बस 2 ही फिल्म और थी, उन्होंने उनका म्यूज़िक बहुत फेमस हुआ। एक तो विजय भट्ट की ये गूंज उठी शहनाई और एक विक्रम श्रीनिवास की संधि अपना। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. उन्होंने कहा कि मैं बस can't come to terms with the artificiality and glamour of the world। मतलब कि उन्होंने किसने कहा है ये? बिस्मिल्लाह खान ने ये कहा कि मैं बस जो ये आर्टिफिशलिटी है और ये जो बाहरी दुनिया है और जो दुनिया की चमक दमक है इस तक नहीं रहना चाहता हूँ। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अवार्ड्स और रिकॉग्निशन बहुत उन्हें मिलने लग गए। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द prestigious लिंकॉल्न सेंट्रल हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए में वो वहाँ पे बजाने गए शहनाई और वो फर्स्ट इंडियन थे। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल इन द ऑस्कर ट्रेड फेयर। उन्होंने ऑस्कर ट्रेड फेयर जो था उसमें भी उन्होंने शहनाई बजाई। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, ताहर मोसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बाद में उन्होंने इंटरनेशनली जो वहाँ पे ऑडिटोरियम था तेहरान, उसका नाम भी बदल दिया, ताहर मोसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान उसका नाम रख दिया गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर ऑफर्ड कन्फर्ड ऑन हिम। कन्फर्ड मतलब गिवन। उन्हें बाद में भी बहुत नेशनल अवार्ड्स मिले, पद्मश्री उन्हें मिला, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड्स भी उन्हें मिले। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, भारत रत्न। 2001 में उन्हें भारत रत्न मिला with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said। जो अवार्ड उन्हें मिला वो उन्हें with the coveted awards resting on his chest, जो अवार्ड मतलब जो भारत रत्न अवार्ड था वो बहुत चाहते थे उसे लेना। एंड हिज आइज़ ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, ही सेड, और वो बहुत खुश, मतलब एक अच्छी सी खुशी उन्हें बहुत हुई उस पर।
All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. मतलब कि उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए. दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन. हिंदुस्तान का ये सबसे रिचेस्ट ये ट्रेडिशन रहा है, एक परंपरा रही है. इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक. वेस्ट के जो लोग हैं, अंग्रेज़ और वो सब वेस्ट में जो लोग हैं, वो भी अब म्यूज़िक सीखने के लिए आ रहे हैं, इंडियन म्यूज़िक सीखने के लिए आ रहे हैं. इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ fondly called is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. पूरे दुनिया में घूमने के बाद खान साहब ही इज़ fondly called, वो कहते हैं कि बनारस और डुमराव ही उनके सबसे प्यारे टाउन हैं दुनिया में. A student of his once wanted him to had a शहनाई स्कूल in the USA. एक उनका स्टूडेंट था जो कि वो चाहता था कि शहनाई वो बजाएं सिखाएं USA में से. एंड द स्टूडेंट promised to recreate the atmosphere of Banaras by reflecting the temples there. और स्टूडेंट ने कहा कि वहाँ पे वो बनारस के टेम्पल्स भी बनवा देंगे, उनका वहाँ बनारस जैसा माहौल वो वहाँ पे कर लेंगे. बट खान साहब asked him if he would be able to transport river गंगा as well. और खान साहब ने कहा क्या आप उसके लिए गंगा नदी को भी वहाँ पे ले आएंगे. Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in foreign country I keep yearning to see हिंदुस्तान. वो कहते हैं कि इसीलिए वो मतलब अपने देश से और बनारस डुमराव अपनी जो जगह है वहाँ से वो बहुत प्यार करते थे, उस जगह से वो बहुत प्रेम करते थे, है ना. और इसीलिए वो कहते हैं कि जब भी मैं फ़ॉरेन कंट्री में होता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान की बहुत याद आती है. वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस. जब मैं मुंबई में होता हूँ सिर्फ मैं बनारस की सोचता हूँ, द होली गंगा, पवित्र गंगा की सोचता हूँ. एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव. और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे डुमराव की बहुत याद आती है. ऐसा बिस्मिल्लाह खान कहते हैं. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये दिखाने के लिए कि इंडिया कितना कल्चरल है, कितना रिच कल्चरल हेरिटेज है इंडिया का, कितना सांस्कृतिक और कितने ट्रेडिशंस इंडिया में है. वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स एट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग ऑफ एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल. और मुस्लिम होने के बावजूद भी वो हिंदुओं के मतलब मंदिर में काशी विश्वनाथ जो टेम्पल था उसमें वो शहनाई बजाते थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त. अच्छा, इससे देखो वन मोर थिंग, आज के टाइम पे कितने सब लोग लड़ते रहते हैं. अभी देख लो रिसेंटली कश्मीर में पहलगाम में जो हुआ वो वाला इंसिडेंट कितना मतलब दर्द भरा था, कितना डरावना है वो इंसिडेंट. नहीं, इतने मतभेद मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में हैं. और एक ऐसे एग्ज़ाम्पल्स जो हमें हिस्ट्री में मिलते हैं उन्हें उन एग्ज़ाम्पल्स से हमें सीखना चाहिए. हिस्ट्री तो हमेशा हमें सिखाती आई है, हमेशा सिखाती रहेगी. बिस्मिल्लाह खान देखिए, मुस्लिम होने के बावजूद वो मंदिरों में भी शहनाई बजाते थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी मंदिर में शहनाई बजाने से. क्यों? बिकॉज ही इज़ फैसिनेटेड टू दैट शहनाई, राइट. उन्हें शहनाई बजाना इतना अच्छा लगता था, उनका पैशन था वो, है ना. तो वो टेंपल में बजा सकते थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. एंड ऐसे ही अनेक एग्जाम्पल हमारी हिस्ट्री में मिल जाएंगे, है ना. उनसे हमें सीखना चाहिए. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान
passed away on 21 August 2006। 2006 में 21 अगस्त को उनका देहांत हो गया एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। और जब वो 90 साल के थे, बीमार वो हो गए थे। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। ठीक है, बड़ा ही अच्छा ये चैप्टर था, काफ़ी कुछ हम इससे सीख सकते हैं, प्यारा चैप्टर था। और सॉरी फॉर दैट कि काफ़ी लंबे टाइम बाद ये वीडियो आ रही है। मैं पूरी कोशिश करूँगी अब मैं रोज़ कंटिन्यूसली वीडियो डाल पाऊँ और आप लोग पढ़ पाएँ। और इन चैप्टर्स की अगर आपको शॉर्ट समरी चाहिए है 5 मिनट में, 10 मिनट में, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर लाऊंगी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, और पढ़ते रहो।